गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 तक कल कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 52 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। तो आपको भी पता होगा दोस्तों कि जो प्रत्येक वस्तु है ये 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो हमारी शरीर जो है वो 5 ही तत्वों से दोस्तों मिलकर बनी है। ठीक है, आपने कहा नाम भी सुना होगा कि छित जल पावक गगन समीरा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको भी पता होगा कि जो नचिकेता जी से बात करते हैं, नचिकेता और यम का दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ उल्लेख। ठीक है, नचिकेता और यम, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 से दोस्तों चालू हो जाएगा महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल से हम लोग चलिए पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित है, सही बात है। राजा राज चोल चोल वंश से संबंधित है। लेकिन बिम्बिसार जो दोस्तों है, बिम्बिसार चोल वंश से संबंधित नहीं है। ठीक है, बिम्बिसार जो है चोल वंश से संबंधित ना होकर के बल्कि ये हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, आप जानते होंगे कनिष्क के बारे में, कनिष्क का संबंध कुषाण से था। बिम्बिसार डैश का शासक था, आपको पता होगा बिम्बिसार जो दोस्तों था मगध का शासक था। ठीक है, मगध, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि कंधार जो है इस समय दोस्तों गांधार जो है ये पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है, तक्षशिला भी पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन मथुरा जो है यहाँ पर दिया हुआ है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मथुरा पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की दोस्तों जो राजधानी थी राजगीर थी। कहीं कहीं राजगृह मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार दोस्तों कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे। तो आपको बताना है कि जो संख्या में 16 जनपदों का दोस्तों आप लोगों ने पता होगा 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। 6ठी शताब्दी की बात है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपको दोस्तों बता दूं कि जो एक बुद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हम लोगों का, ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उसको कहते हैं भागवती सूत्र, तो इसी में मिलता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो अवध को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था, यहाँ पर आपको बताना है। अब इसका चलिए हम लोग देखते हैं कि अवध को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए है कौशल, तो ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर सी डी है काशी, ऑप्शन नंबर सी है कौशाम्बी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों काशी को अवध भी कहते थे। ठीक है, ये कौशल अवध नहीं दोस्तों, यहाँ पर कौशल हो जाए। एक सेकंड हम देखते हैं, अभी आपको देख कर बताते हैं। इसमें 100% हम लोगों को भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महाजनपदों में से ऑप्शन नंबर ये दोस्त हो जाएगा, कि जैसा कि हमें अभी शक भी था। यहाँ पर देख सकते हैं कौशल था। ठीक है, क्योंकि कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी तरह की वीडियो में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैन धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था। तो आपको बता दूं कि वैशाली में हुआ था, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों बार बार आप लोग देखते होंगे कि क्या क्वेश्चन जो हमसे भी गड़बड़ा जाता है, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन सोचिए कि जो किताब है बहुत से दोस्त नहीं खरीद परचेज कर पाते हैं, अगर परचेज भी करते हैं तो उनके पास बहुत सारी बुकों का कलेक्शन होता है, सोचते हैं क्या पढ़ें क्या ख़रीदें मार्केट से, तो इसी अस्कतन में वो नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन मैंने सोचा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अभी फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जगह पर एक किताबों को भी लोग पेड करके पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो महावीर जी का जो नाम था ये वर्धमान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही इसका हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं कि सिद्धार्थ किसका नाम था। तो गौतम बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को दोस्तों आप जान सकते हैं
बसादीस इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कितने टफ क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं कंपटीशन में। ठीक है, बसादीस आपने पहली बार शायद नाम भी सुना होगा दोस्तों। बसादीस इसका सही आंसर होने वाला। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो 24 तीर्थंकरों का दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि 24 तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया। तो 24वें तीर्थंकर जो थे ये महावीर स्वामी जी थे। जबकि पहले जो तीर्थंकर थे दोस्तों वो ऋषभ देव जी को माना जाता है। ठीक है, ऋषभ देव जी, इसकी ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव जी ने ही की थी। ठीक है, 24वें जैन तीर्थंकर का क्या नाम था। तो फिर वही देखिए क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, महावीर जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी तरह वीडियो में। 24वें जैन तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी जी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर बना। तो ये आपको पता होगा 23वें जो थे पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, 23वें जो थे पार्श्वनाथ जी थे। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, 23। लेकिन आपको पहले ही बताया कि ऋषभ देव जी थे, पहले थे। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। त्रिरत्न की जो अवधारणा है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। जैन और लेकिन अब कुछ लोग बताते हैं कि जो बौद्ध धर्म है दोस्तों इसमें त्रिरत्न नहीं है, त्रिरत्न इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जैन धर्म लेकिन माना है आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी हो जाएगा। बी और सी तो ऐसे यहाँ पर दोनों होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लेकिन जैन धर्म में त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में। ठीक है, और यहाँ पर दिया है दोस्तों कुछ और ही दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार पुनः आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है। तो इस्लाम कुरान से संबंधित है। ठीक है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब है। जैन धर्म उपनिषद में इस तरह से नहीं बल्कि ये हिंदू धर्म से संबंधित होता है उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो जैन धर्म यहाँ पर दिया गया है यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये असंगत मिलान दिया है, इस तरह का जैन धर्म में नहीं है। इसमें आगम दिया हुआ है, भागवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, अणुव्रत सिद्धांत है, ये सब जुड़े हुए हैं लेकिन ये इस तरह का नहीं दिया हुआ है। उपनिषद तो हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर और दिगंबर दोस्तों ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर यहाँ जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बौद्ध धर्म चालू हो गया है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो आपको पता है कि आत्मज्ञान जो है बोध गया में इन्होंने प्राप्त किया था। बोध गया कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ेगा तो ये बिहार में बोध गया पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बोध गया बिहार में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः फिर से गुजारिश करूँगा चैनल पर नए तुरंत सब्सक्राइब करें। शुद्ध पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, शुद्ध पिटक के बारे में आपको बताना है। यह बुद्ध का जीवन चरित्र है। ठीक है, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं शुद्ध पिटक के बारे में बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। हीनयान और महायान दोस्तों आपको बता दूँ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब बौद्ध धर्म की चौथवीं जो बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, तो उसी समय में हीनयान और महायान पूछा जाता है कि जो कनिष्क था वो किसका अनुयायी बना था। तो महायान का दोस्तों वो अनुयायी बन गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान। ठीक है, सिंह चतुर्भुज मुख स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दूं ये सारनाथ में स्थित है। ठीक है, ये सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, जो बोधिसत्व की जो अवधारणा है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, महायान। ठीक है, महायान इसका सही आंसर हो जाएगा। महायान पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन हैं।
शुद्ध पिटक, बिना पिटक और दोस्तों अभिधर्म पिटक के बारे में भी बताया जाता है। ये हो जाएगा गौतम बुद्ध जी के बारे में, ठीक है, गौतम बुद्ध जी के बारे में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से एक बार पहले फिर से गुजारिश करूँगा दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक है। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बी पे टिक करके, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अभिधर्म कोश इसका दोस्तों आंसर सही हो जाएगा। अभिधर्म कोश, देख सकते हैं कितने आजकल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आजकल शिक्षक भी ये सब नहीं बताते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बता रहा हूँ तो उसमें दिया हुआ है जातक कथाएँ डैश से संबंधित। दोस्तों आपको पता होगा जो जातक कथाएँ हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज हम यहीं पर रुकेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार फिर से गुजारिश करूँगा कि चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक चल रही है इसका कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रुकते हैं। जय हिंद जय भारत। लेकिन कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग अपना सुझाव जरूर दिया करिए, सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा एक छोटा सा प्रयास है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरीका अभी मैं नहीं बन पाया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर रोकेंगे अपनी वीडियो को। जय हिंद जय भारत।